नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को आप सभी का हार्दिक और अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल कुमावत जीएस पर। और जैसा कि अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में, अपन कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है। और अपन जितने भी विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं उन सभी के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 2 क्लासेज अपन पहले ले चुके हैं, कालीबंगा और आहट सभ्यता। ठीक है। अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे रखा है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। देखिएगा, पहले प्रश्न से अपन शुरुआत करते हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं गणेश्वर सभ्यता और बेराट सभ्यता के बारे में। ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्लास है, याद रखिएगा। ठीक है। देखिएगा, पहला प्रश्न है कि गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं। यानी कि गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है, तो ये कहाँ पर उपस्थित है, याद रखिएगा। अपन बात करते हैं सीकर जिले की। सीकर जिले के अंतर्गत इनके जो है अवशेष चिन्ह मिले हैं। और सीकर जिले के अंदर भी याद रखिएगा साथियों, एक तहसील है और उस तहसील का नाम है साथियों नीम का थाना। ठीक है। नीम का थाना और नीम का थाना। ठीक है, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से अपन अगर नदी की बात करें साथियों की, जितनी भी सभ्यताएं हैं वो सभी की सभी किसी न किसी नदी के किनारे पर ही विकसित हुई है। ठीक है। तो देखिएगा, गणेश्वर जो सभ्यता है ये किस नदी के किनारे पर विकसित हुई है, तो याद रखना ये कांतली नदी के किनारे पर विकसित हुई है। जहाँ से कांतली नदी उद्गम होती है वहीं पर इसका क्या मिलता है, विकसित हुई है। और यहीं से विकसित होने के प्रमाण जो है इसके मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है। और ये कौन सा, देखिएगा एक चीज और याद रखिएगा, ये ताम्र युगीन सभ्यता है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इस प्रकार के जो प्रश्न है वो भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। ताम्र युगीन सभ्यता है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। इसके उत्खनन की अगर अपन बात करते हैं तो देखिएगा, उत्खनन भी इंपॉर्टेंट है। उत्खनन भी अक्सर एग्जाम में प्रश्न जो है जरूर पूछा जाता है। तो उत्खनन याद रखिएगा मित्रों, इसका सन 1977 के अंतर्गत रतन चंद्र अग्रवाल यानी कि RC अग्रवाल के द्वारा किया गया था। ठीक है। RC अग्रवाल के द्वारा जो है इनका उत्खनन किया गया था, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद किसके द्वारा किया गया था, तो सन 1977, सन 1978 और 79 के अंतर्गत जो है उत्खनन दोबारा किया गया था। और ये किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा विजय कुमार के द्वारा ये उत्खनन करवाया गया था। ठीक है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, विजय कुमार के द्वारा। ठीक है, याद रखना है। इसको अपन कहते हैं, इस सभ्यता को अपन कहते हैं ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी भी अपन इसको कहते हैं। देखिएगा, गणेश्वर सभ्यता को क्या कहते हैं, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी है, तो याद रखिएगा मित्रों, गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, याद रखना है। अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। देखिएगा, किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र जो है सामग्री प्राप्त हुई है। वो कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल है जहां पर सबसे ज्यादा ताम्र जो है सामग्री प्राप्त हुई है, तो याद रखिएगा मित्रों, वो है गणेश्वर सभ्यता। और यहीं से सबसे ज्यादा जो है तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई है। ठीक है। देखिएगा, जब खुदाई हुई थी, कब खुदाई हुई थी, याद रखिएगा सन 2006 के अंतर्गत यहाँ पर खुदाई की गई, तब यहाँ पर बहुत सारे जो है तांबे की जो है वस्तुएं प्राप्त हुई थी। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। आहड़ सभ्यता की बात करें तो ये याद रखना साथियों, ये उदयपुर जिले के अंदर विकसित हुई थी। और नदी की बात करें तो नदी कौन सी है, नदी है बनास। और बनास की सहायक नदी के किनारे पर यह विकसित हुई थी, उसका नाम है आयड़ नदी। और आयड़ को ही अपन कहते हैं साथियों बेड़च नदी। ठीक है, ये तीनों नाम आपको याद रखना है। बेराट की बात करें तो साथियों ये जयपुर जिले के अंदर विकसित हुई थी। और नदी की बात करते हैं तो वो है साथियों बाण गंगा नदी। ठीक है, कौन सी नदी है, बाण गंगा नदी के किनारे पर यह विकसित हुई है। ठीक है। कालीबंगा की बात करते हैं तो कालीबंगा याद रखिएगा साथियों हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ के अंतर्गत किस नदी के किनारे पर यह विकसित हुई है, तो घग्गर नदी। ठीक है, घग्गर नदी, सरस्वती नदी, सरस्वती नदी, इसके साथ एक नाम और इसका आता है द्रस्वती नदी। ठीक है, ये तीनों नदियां आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है। अगला देखिएगा, अगला जो प्रश्न है वो है कि प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त कहाँ से हुए हैं। अभी अपन ने पढ़ा था सीकर जिले से अवशेष प्राप्त हुए हैं। जिला कौन सा है, सीकर। और स्थान की बात करें साथियों,
सीकर जिले के अंतर्गत एक स्थान है, तहसील है। तहसील की बात करें तो वो है साथियों नीम का थाना, और नीम का थाना वहीं से जो है इसका अवशेष प्राप्त होता है। नदी की बात करें तो याद रखिएगा कांतली नदी है। ठीक है, कांतली नदी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से किस नदी के किनारे पर स्थित गणेश्वर में ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? कौन सी नदी से प्राप्त हुए हैं? तो याद रखिएगा मित्रों कांतली नदी से जो है इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला देखिएगा कि बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बेराट के अंतर्गत किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये इंपॉर्टेंट सभ्यता है, याद रखिएगा। यहाँ से मौर्यकालीन सभ्यता के जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं मित्रों, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है वो अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो कौन सी सभ्यता है जहाँ से 28 यानी कि इंडो ग्रीक जो है मुद्राएं प्राप्त हुई है यानी कि सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो वो हैं साथियों आपके बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता की बात करें तो याद रखिएगा मित्रों ये जयपुर जिले की बाणगंगा नदी के किनारे पर विकसित हुई है। बाणगंगा नदी, ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नदी आपसे पूछा जाता है और जिला इससे संबंधित पूछा जाता है। ठीक है, रेड कहाँ पर है? रेड है साथियों टोंक। ठीक है, नगर भी टोंक, ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल के शासक मिनेंडर ने 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? किस स्थल के जो शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? 16 सिक्के, 28 और 16 सिक्के याद रखिएगा दोनों साथियों राजा मिनेंडर की मुद्राएं हैं, और ये कहाँ से प्राप्त हुई है? ये बेराट से सभ्यता से प्राप्त हुई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न साथियों, एग्जाम यानी कि आरएस के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और ये आरएस के एग्जाम 2018 वाला जो एग्जाम था उसके अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया था, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की जैसे अपन शुरुआत करते हैं, देखिएगा राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ था? तो राजस्थान में साथियों अशोक का अभिलेख जो है वो बेराट से प्राप्त होता है। ठीक है, बेराट से ये प्राप्त हुआ था, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पर उपलब्ध है? मौर्य सभ्यता के जो प्रमाण है साथियों निम्न में से किस स्थान पर उपलब्ध है? तो याद रखिएगा बेराट के अंतर्गत जो है इसके प्रमाण उपलब्ध हैं, किसके? मौर्य सभ्यता के। ठीक है, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं कि निम्न में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा यानी कि पंचमार्क प्राप्त हुई है? वो कौन सा उत्खनन स्थल है साथियों जहां से चांदी की मुद्रा यानी कि पंचमार्क जो है प्राप्त हुई है? तो याद रखिएगा वो है बेराट सभ्यता। ठीक है, बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता की कहाँ पर विकसित हुई है? जयपुर के अंतर्गत विकसित हुई है। नदी आप सभी को पता है बाणगंगा नदी है। ठीक है, याद रखना है बाणगंगा नदी है। गणेश्वर सभ्यता सीकर के अंतर्गत है। नदी की बात करें तो कांतली नदी है, कांतली नदी के किनारे पर यह विकसित हुई है। आहट सभ्यता की बात करें तो उदयपुर के अंतर्गत है, क्योंकि प्रश्न यहीं से पूछा जाता है, ज्यादातर नगर और जिला आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, नदी कौन सी है? तो नदी याद रखिएगा मित्रों आयड भी है, बनास भी आपको पूछ लेता है, और इसी के साथ आयड का दूसरा नाम है बेडस भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कालीबंगा की अगर अपन बात करें तो हनुमानगढ़, देखिएगा हनुमानगढ़ है, और हनुमानगढ़ के साथ नदी अगर आपसे पूछे तो गगर है। गगर के साथ आपको सरस्वती नदी भी पूछ सकता है, और सरस्वती के साथ साथ आपसे पूछ सकता है द्रस्वती नदी भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो तीनों को आपको अच्छे से याद रखना है। ऑप्शन डी बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर सही है। अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं, देखिएगा बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी। बेराट जो थी वो प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा, छपने वाला प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखिएगा ये मत्स्य राज्य की जो है राजधानी थी कौन? बेराट। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं, देखिएगा चलिए अगला प्रश्न देखिएगा कि भीम डोंगरी, सॉरी ये डोंगरी नहीं है, यहाँ पर भीम डोंगरी है। ठीक है, गणेश डोंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? यानी कि भीम डोंगरी और गणेश डोंगरी जो है साथियों ये राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? तो याद रखिएगा बेराट से संबंधित है, और यहीं से साथियों कौन सा शिलालेख प्राप्त होता है? तो अशोक का जो शिलालेख है साथियों वो यहीं से प्राप्त होता है, बेराट से
यानी कि भीम डोंगरी और गणेश डोंगरी से ये प्राप्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपको देखना है, देखिएगा मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी। मत्स्य जनपद के साथियों राजधानी कौन सी थी। मत्स्य जनपद की बात करें तो ये इसकी राजधानी थी विराटनगर। कौन सी थी, विराटनगर साथियों इसकी राजधानी थी। ये किसकी राजधानी थी, तो याद रखिएगा ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी। प्राचीन भारत में जो विराटनगर था साथियों वो किस जनपद की राजधानी थी, तो याद रखिएगा ये मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बीजक पहाड़ी स्थित है। बीजक पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा विराटनगर के अंतर्गत जो है वो बीजक पहाड़ी स्थित है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, कौन सा, विराटनगर। अगला देखिएगा, बेराट यानी कि विराटनगर में प्रथम उत्खनन जो है किसके नेतृत्व में किया गया था। प्रथम उत्खनन की बात करें तो साथियों दयाराम साहनी के द्वारा ये किया गया था। प्रथम उत्खनन किया गया था साथियों दयाराम साहनी। और कब किया गया था, सन आपको अच्छे से याद रखना है, सन 1936 और 37 के अंतर्गत जो है इसका उत्खनन किया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखिएगा निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। जो सही सुमेलित नहीं है उसकी अपन बात करेंगे। उत्खननकर्ता की बात करते हैं, देखिएगा कालीबंगा का उत्खनन करते हैं अमलानंद घोष, आहड़ HD सांकलिया। बेराट की बात करें तो केदारनाथपुरी और बागोर की बात करते हैं तो BN मिश्र। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा सुमेलित नहीं है वो है साथियों बेराट। बेराट सभ्यता का जो उत्खनन करता अभी अपन ने देखा था दयाराम साहनी थे। ठीक है, कौन थे वो, दयाराम साहनी। और इन्होंने इसका उत्खनन कब किया था, तो याद रखिएगा सन 1936 और 37 के अंतर्गत इन्होंने उत्खनन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखिएगा, अमलानंद घोष ने इसका उत्खनन किया था सन 1952 में। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बेराट में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है। बेराट में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है, तो याद रखिएगा अलवर या फिर जयपुर, अजमेर या फिर टोंक। इन चारों में से कौन सा जिला है जो बेराट के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, तो याद रखिएगा साथियों अजमेर जिला इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, बीजक पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है। बीजक पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये बेराट सभ्यता से संबंधित है। बीजक पहाड़ी किस, ठीक है, किससे संबंधित है, बेराट सभ्यता से। ठीक है, अगला देखिएगा, सन 1837 में बीजक पहाड़ी यानी कि बेराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था। अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था मित्रों, तो याद रखिएगा इसको खोजने वाले कौन थे, वो थे कैप्टन बर्ट। ठीक है, कैप्टन बर्ट ने अशोक के शिलालेख को खोजा था और कहां से खोजा था, तो याद रखना बीजक पहाड़ी से खोजा था इन्होंने। ठीक है, कहां से, बीजक पहाड़ी से इन्होंने खोजा था, यह आपको अच्छे से याद रखना है। अगले प्रश्न की अपन चर्चा करते हैं, देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद राजस्थान में स्थित था। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद था साथियों जो राजस्थान का अंग था यानी कि राजस्थान में स्थित था। याद रखिएगा वो कौन सा था, मत्स्य जनपद था। ठीक है, मत्स्य जनपद। अगले प्रश्न की अपन चर्चा करते हैं, देखिएगा राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ पर मिले हैं। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के साथियों अवशेष जो है वो कहाँ पर मिले हैं, तो ये भी आपको याद रखना है बेराट के अंतर्गत मिले हैं बौद्ध संस्कृति के अवशेष। ठीक है, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था। तो याद रखिएगा कहाँ पर किया था, महाजनपद यानी कि महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जो जीवन यापन किया था वो कहाँ पर किया था। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मत्स्य जनपद और मत्स्य के अंतर्गत ये अज्ञातवास किया था। ये राजस्थान पुलिस के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है साथियों, 2020 में ये प्रश्न पूछा गया था, नया है, दोबारा आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अगला देखिएगा महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं। तो याद रखिएगा महाभारत काल के जो अवशेष है मित्रों ये अलवर के निकट बेराट व भरतपुर के निकट नौह के अंतर्गत मिले हैं महाभारत काल के अवशेष। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, बेराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले उसे जाना जाता है। यानी कि बेराट स्थित पहाड़ी जहां पर बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे किस नाम से अपन जानते हैं। तो याद रखिएगा मित्रों उसको अपन जानते हैं बीजक की पहाड़ी के नाम से। ठीक है, किस नाम से जानते हैं अपन इसको, बीजक पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अपन चर्चा करते हैं, देखिएगा लास्ट जो प्रश्न है अपना
वो है कि किस पुरास्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। किस पुरास्थल पर चित्रित शैलाश्रय जो है वो प्राप्त हुए हैं। शैलाश्रयों की बात करें तो ये बेराठ सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, आज की क्लास बस इतनी ही थी, और कल की जो जितनी भी सभ्यताएं बची हुई है उसको अपन कल की क्लास में पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, बाकी की दोनों क्लासेज अगर आपने नहीं देखा है, जैसे कालीबंगा, कालीबंगा की भी सेपरेट क्लास है जिसमें अपन ने संपूर्ण कालीबंगा को कवर किया है। उसके बाद अपन आहट सभ्यता को भी संपूर्ण कवर किया है। ठीक है, बेराट सभ्यता अपन पढ़ चुके हैं, बेराट सभ्यता पढ़ चुके हैं। इसके साथ अपन गणेश्वर सभ्यता पढ़ चुके हैं। ठीक है, चारों सभ्यताओं को अपन संपूर्ण तरीके से पढ़ चुके हैं। तो याद रखिएगा, कल की जो क्लास होगी साथियों अन्य सभी सभ्यताओं की रहने वाली है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।